स्वागत है आपका पुस्तक जी पर। ऑन बिकमिंग अ लीडर, संपूर्ण समीक्षा, वॉरेन बेनिस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुस्तक जी पर, जहां हम किताबों की गहराई में उतरते हैं और उनके सार को संजीवनी की तरह आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हम एक ऐसी पुस्तक लेकर आए हैं जो नेतृत्व, लीडरशिप के क्षेत्र में मील का पत्थर मानी जाती है। ऑन बिकमिंग अ लीडर, जिसे प्रसिद्ध लेखक वॉरेन जी बेनिस ने लिखा है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो हमें सिखाती है कि सच्चे नेता कैसे बनते हैं। क्या एक नेता जन्म से ही महान होता है, या उसे अपने अनुभवों से सीखकर बनना पड़ता है? इस किताब में वही रहस्य छिपे हैं जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण नेता बना सकते हैं। तो आइए इस अमूल्य ज्ञान को आत्मसात करें और इस पुस्तक की गहराई में उतरें। नेतृत्व, लीडरशिप क्या है? सनातन दृष्टिकोण से, सनातन धर्म में नेतृत्व सिर्फ एक पद या शक्ति नहीं, बल्कि एक सेवा और दायित्व है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों ने दिखाया कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने आदर्शों और मूल्यों पर अडिग रहता है, स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को राह दिखाता है। वॉरेन बेनिस की इस पुस्तक में भी यही संदेश दिया गया है। एक सच्चा लीडर सत्ता या नियंत्रण से नहीं, बल्कि अपने चरित्र, मूल्यों और दृष्टि से महान बनता है। पुस्तक के 8 महत्वपूर्ण पाठ। सच्चे नेतृत्व की पहचान। 1, आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। पहले खुद को जानो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, क्योंकि उधार ली गई पहचान अंततः नाश कर देती है। बेनिस भी यही कहते हैं कि सच्चा नेता बनने के लिए पहले खुद को जानना आवश्यक है। अपनी कमजोरियों, ताकतों, मूल्यों और विचारों की पहचान के बिना कोई भी व्यक्ति सच्चा नेता नहीं बन सकता। प्रश्न: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? मैं क्या बनना चाहता हूं? यदि नहीं, तो यही समय है आत्मविश्लेषण का। दूसरा, अनुभव से सीखो। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। असली ज्ञान पुस्तकों से नहीं, जीवन से आता है। भगवान श्री राम को अयोध्या के राजमहल में नहीं, बल्कि वनवास के संघर्षों ने महान बनाया। इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध भूमि में ही रणनीति सीखी। बेनिस कहते हैं कि सफल नेता वही बनता है जो अपने अनुभवों से सीखता है। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि निखारने के लिए आती हैं। प्रश्न: क्या आपने अपनी असफलताओं से सीखा है, या उन्हें बस एक दुर्भाग्य मानकर छोड़ दिया? तीसरी दृष्टि, विजन। जिसके पास दृष्टि नहीं, वह मार्ग नहीं दिखा सकता। सच्चा नेता वही है जो भविष्य को पहले देख सके। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को सिर्फ युद्ध की रणनीति नहीं दी, बल्कि एक दिव्य दृष्टि भी दी, जिससे अर्जुन अपने कर्मों का वास्तविक स्वरूप समझ सके। बेनिस बताते हैं कि नेता वही बनता है जिसकी एक स्पष्ट दृष्टि होती है और जो अपने अनुयायियों को प्रेरित कर सके। प्रश्न: क्या आपके पास कोई जीवन दृष्टि, विजन है? आप कहां पहुंचना चाहते हैं? चौथा, संचार कला, कम्युनिकेशन। शब्दों में शक्ति होती है। श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली गीता आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करती है। बेनिस कहते हैं कि एक महान नेता वही है जो अपने विचारों को प्रभावी रूप से व्यक्त कर सके। आपकी भाषा, आपकी शैली और आपका आत्मविश्वास ही आपकी नेतृत्व क्षमता का निर्धारण करते हैं। प्रश्न: क्या आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों तक पहुंचा पाते हैं? पांचवी, नेतृत्व सेवा है, नियंत्रण नहीं। लीडरशिप इज एम्पावरमेंट, नॉट कंट्रोल। सनातन संस्कृति में राजा को लोक सेवक कहा गया है, शासक नहीं। भगवान राम ने अपनी प्रजा के हित को सर्वोपरि रखा। छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करता था। बेनिस भी यही कहते हैं, सच्चा नेता वह नहीं जो सिर्फ आदेश दे, बल्कि जो दूसरों को सशक्त करे। प्रश्न: क्या आप अपने आसपास के लोगों को सशक्त कर रहे हैं? छठा, आत्म प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। खुद बनो, किसी की नकल मत करो। भगवान हनुमान श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मौलिकता नहीं खोई। बेनिस का संदेश भी यही है, सच्चा नेता दूसरों की नकल नहीं करता, बल्कि अपनी मौलिक पहचान विकसित करता है।
प्रश्न, क्या आप समाज की उम्मीदों के पीछे भाग रहे हैं या अपनी मौलिकता को विकसित कर रहे हैं? सातवां, बदलाव को स्वीकार करो। एडेप्टेबिलिटी। परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो पहला ज्ञान दिया वह था, परिवर्तन संसार का नियम है। बेनिस कहते हैं कि महान नेता वही होता है जो समय के साथ बदलने और सीखने के लिए तैयार रहता है। प्रश्न, क्या आप बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं? आठवां, सतत सीखते रहो। लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ज्ञान का कोई अंत नहीं। महर्षि व्यास ने महाभारत लिखने के बाद भी अध्ययन जारी रखा। बेनिस कहते हैं कि एक सच्चा नेता जीवन भर सीखता रहता है। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपकी वृद्धि भी रुक जाती है। प्रश्न, क्या आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं? निष्कर्ष, सच्चा लीडर कौन? सच्चा लीडर वही है जो आत्म जागरूक हो, अनुभवों से सीखे, स्पष्ट दृष्टि रखे, दूसरों को प्रेरित करे और बदलाव अपनाने के लिए तैयार रहे। अगर आप भी एक सच्चे नेता बनना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें और इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें। समीक्षा पसंद आई? कमेंट करें और पुस्तक जी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली समीक्षा में। तब तक जय श्री राम।